हेलो वेलकम दोस्तों, आइए क्या हमारे देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग पढ़ाते हैं, जैसे आपका एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ या आपका आईएएस पीसीएस की कोचिंग हुआ, अगर आप ऐसे कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं तो आपको कितना पेमेंट मिलता है, कितना आप रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दो तरीके से पेमेंट आपको मिलता है। एक होता है सैलरी के फॉर्म में और दूसरा होता है परसेंटेज के फॉर्म में। तो आपको किसी भी एक फॉर्म में पेमेंट मिल सकता है। जैसे जिन कोचिंग संस्थानों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, काफ़ी बच्चे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपको सैलरी देते हैं। और अगर जहाँ पे स्ट्रेंथ कम है तो वो लोग आपको क्या करते हैं, वो आपको परसेंटेज बेसिस पे रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परसेंटेज बेसिस की। देखिए परसेंटेज का सीन होता है कि आपका 70:30 चलता है। जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका आईएएस हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आपका एयरफोर्स हो, चाहे आपका एनडीए का एग्जाम हो, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करा रहे हो कॉम्पिटिटिव में, तो वहाँ पे पेमेंट का जो ये रेट है सरकारी नौकरियों वाला, वो रहता है आपका परसेंटेज में 70:30, मतलब 70% मिलता है टीचर को और 30% रहता है कोचिंग संस्थान वाले का। तो ये तो था परसेंटेज के बेसिस पे आप किसी भी शहर में पढ़ा रहे हो, ये ऑलमोस्ट सभी शहरों में सेम रहता है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे अगर आपको सैलरी पेमेंट दिया जाता है तो कितना पेमेंट रहता है। मैं दोस्तों आपको कानपुर शहर का बताऊंगा और उस कानपुर शहर के अकॉर्डिंग मैं आपको अदर शहरों से कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कितना पेमेंट आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो ये जो पेमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, जो मैंने पता किया लोगों से और जो भी हमारे जानने वाले हैं उनसे मैंने पता किया, तो उसकी बेसिस पे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको कानपुर का बता रहा हूँ, फिर आपको मैं छोटे शहरों का रिलेट करूँगा और फिर जो आपके हाईटेक सिटीज़ हैं उनसे भी रिलेट करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी कितनी दी जाएगी। देखिए अगर आप एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, एयरफोर्स हुआ, एनडी हुआ, अगर ऐसे सरकारी नौकरियों की आप तैयारी कराते हो तो आपको सैलरी के फॉर्म में, अगर आप फ्रेशर हो तो आप मान के चलिए 16,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। फिर आपको मॉर्निंग में 8 बजे से लेके शाम के जो बैच चलते हैं शाम के 8 बजे तक पढ़ाना होगा। मतलब मॉर्निंग के 8 से शाम के 8 तक आपका जो पेमेंट होगा वो 16,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। अब जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपका जो पेमेंट जाता है मैक्सिमम, ये मान के चलिए कि 16 से लेके 30,000 के बीच में आपका पेमेंट आपको रहेगा। तो 16 से 30 के बीच में आपका पेमेंट मिल जाएगा आपको। और अगर हम बात करें जैसे पीसीएस एग्ज़ाम हुआ, आईएएस एग्ज़ाम हुआ, इन एग्ज़ाम में क्या पेमेंट रहता है। तो दोस्तों अगर आप आईएएस पीसीएस सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं तो वहाँ पर कितना पेमेंट मिलेगा, अब हम ये जान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सैलरी के फॉर्म में आपको 40,000 रुपये के से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। आपका डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, कहाँ पढ़ा रहे हो, तो ये डिपेंड करता है। तो कानपुर की में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 40,000 रुपये तक मिल जाते हैं। अगर हम बात करें तो 40,000 से लेकर 60,000 रुपये के बीच में आपकी रेंज आसानी से पहुंच सकती है। और दोस्तों अब बात आती है कि जो अदर सिटी हैं उनमें क्या पेमेंट रहता है। तो दोस्तों मैं आपको कम्प्लीटली रिलेट करके दिखाऊंगा अदर सिटी से, कैसे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कानपुर शहर का पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, अब हम आपको बताएंगे दिल्ली शहर का। जैसे आपके जितने भी शहर हैं, जैसे दिल्ली हुआ, आपका नोएडा हुआ, गुड़गांव हुआ, तो जैसे ये जो बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पर क्या पेमेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जितना पेमेंट मैंने आपको कानपुर सिटी में बताया है उसका आप डबल कर दो, तो जितना भी डबल आ रहा है तो वो पेमेंट आपका रहता है सैलरी के फॉर्म में इन शहरों में, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, इन शहरों में। और अगर हम बात करें छोटे शहरों का, तो छोटे शहरों में यही पेमेंट ऑलमोस्ट आधा हो जाता है, आधा पेमेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट आधा पेमेंट। तो ऑलमोस्ट आपको आधा ही पेमेंट मिलेगा छोटे शहरों में। तो जितने भी छोटे शहर हैं वहाँ पे क्या एक्चुअली लोग तैयारी कम करते हैं और लोगों का क्या थोड़ा टेस्ट नहीं रहता, तो वो लोग पेमेंट बहुत कम देते हैं। लोगों के पास इतनी इनकम सोर्सेस नहीं होते हैं कि वो आपको ज़्यादा पेमेंट दे सकें। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट पेमेंट आधा हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझ जाइए कि कितना पेमेंट आपको मिल सकता है। और लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज आपका सेम रहता है, आप किसी भी शहर में हो तो ऑलमोस्ट हर जगह परसेंटेज सेम है। एक परसेंटेज में मैं आपको चेंज बताना चाहूँगा। जैसे कुछ लोगों का क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कंडीशन लगा लेते हैं कि जैसे बच्चे अगर बढ़ जाते हैं तो फिर वो 60-40 का रेशियो भी कर लेते हैं कभी कभी।
जैसे मान लीजिए बच्चे ज़्यादा हो गए तो वो पहले ही बता देते हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर हम 60-40 के रेशियो में खेलेंगे, मतलब 60% टीचर का और 40% कोचिंग संस्थान वाले का। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि कोचिंग संस्थान वाला क्यों लेता है, तो देखो कोचिंग संस्थान वाले के पास भी बहुत काम होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँगा, एडवर्टाइजमेंट का काम रहता है कि एडवर्टाइजमेंट कराना है, जो भी बिजली का खर्चा वो देना पड़ता है, और जो भी पैम्पलेट छपवाएंगे वो देना पड़ता है कोचिंग संस्थान वाले को। तो कोचिंग संस्थान वाले के पास भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और जब वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह अच्छे से कराते हैं कोचिंग संस्थान वाले तो बच्चे ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। दोस्तों ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपका दोस्तों कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके पास देखिए नीचे कमेंट बॉक्स है, यूट्यूब ने आपको दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, सर हमको इस शहर में जानना है कितना पेमेंट ऑलमोस्ट मिल सकता है। तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना की पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दें। और दोस्तों मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको किसी ऐसे शहर में पढ़ाते हो जहाँ पे थोड़ा पेमेंट वेरी वगैरह कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि जो कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं उनको भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन आप समझ गए हैं। दोस्तों यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आपको देखिए नीचे कमेंट बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आप जाइए और कमेंट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले ऑलरेडी कई वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पर हमने स्कूल में कितना पेमेंट मिलता है, और आपका साथ ही साथ स्कूल के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे होम ट्यूशन में कितना पेमेंट मिलता है। तो जितने भी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है, यदि आप मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आपका IIT हुआ, नीट हुआ, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, इसमें कितना पेमेंट मिलता है, ऑलरेडी हमने कई वीडियोस बनाए हुए हैं। तो उन वीडियोस को आप होम ट्यूशन होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे लिंक भी मांग सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए नीचे आप तुरंत अभी जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।